स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी लड़ाई के हथियार की रक्षा, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 18 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपका छुटकारा आपके अंदर है, लेकिन जब तक आप अपने आत्मिक हथियारों को नहीं उठाएंगे तब तक शैतान आप पर अटैक करता रहेगा। आज लोगों के पास हथियार तो हैं, लेकिन वो उन आत्मिक हथियारों का उपयोग नहीं कर पाते। जब तक आप शैतान को अपनी जिंदगी से नहीं भगाएंगे तब तक वो आपके जीवन को छोड़कर नहीं जाएगा। बाइबल बताती है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, इसीलिए जब आप अपने मुंह से गलत अंगीकार करते हैं तो आप शैतान को मौका देते हैं कि वो आपके मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करके आपके जीवन में काम करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आत्मिक हथियारों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि लोगों के जीवन में उनके पाप के कारण उन हथियारों का प्रभाव खत्म हो जाता है। जिस तरह बाइबल में दाऊद ने अपने मुंह के वचन से गोलियत को मारा, फिर उसने शारीरिक हथियार का प्रयोग करके उसे मारा, उसी प्रकार आप अपने मुंह से परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को मारें, तब आप अपनी लड़ाई जीतेंगे। आप प्रतिदिन शैतान को परमेश्वर के वचन से मारते जाएंगे। मेरे प्रियो, जिस तरह एक सैनिक अपने दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वो नाश न हो जाए, आप भी अपने दुश्मन शैतान को तब तक मारते रहें जब तक शैतान आपके जीवन को छोड़कर चला न जाए। तभी आप अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत पाएंगे। आज लोग पाप के द्वारा शैतान को मौका देते हैं, जिसके कारण वो अपने आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपकी लड़ाई आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके मुंह में है, जिसके द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं। तभी आप अपनी लड़ाई को जीतेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि जा लड़ और उस देश को जीत ले, वैसे ही परमेश्वर ने आपसे भी कहा है कि अपनी लड़ाई को लड़ो और अपनी चंगियाई, छुटकारे और आशीष को ग्रहण करो। मेरे प्रियो, जब आप कदम उठाएंगे तभी आप अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत पाएंगे। शैतान आपको बार बार पाप में गिराकर आपके हथियारों को प्रभाव रहित करने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप शैतान के इस चाल को समझकर अपनी लड़ाई में अड़े और खड़े रहेंगे और पवित्रता के साथ परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहेंगे, तभी आपके हथियार और आप शैतान के लिए प्रभावशाली साबित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आप मेरी लड़ाई को जीतने में मेरी मदद करें। आपका पवित्र आत्मा मुझे बल और सामर्थ्य दे कि मैं अपनी लड़ाई को जीत सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।